गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये आपका ब्लॉग है। तो आज हम कार चलाना सिखाएंगे आपको मात्र 2 घंटे के अंदर। ये हमारी आपसे विनती है कि आप मात्र 2 घंटे के अंदर कार चलाना सीख जाएंगे। ये गारंटी देते हैं हम आपको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्लॉग को देखना पड़ेगा रेगुलरली, और आप 2 घंटे के अंदर आप इतना कार चला सकते हैं कि जिससे जो है आपको कभी कार चलाने में दूसरी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो ये है स्टीयरिंग, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टीयरिंग की जाती है। स्टीयरिंग का जो कार्य होता है वो आपको या तो गाड़ी को जिस डायरेक्शन में मोड़ना है उस डायरेक्शन में ये मुड़ती है। चले भले ही आप इसको इस तरीके से राइट हैंड को मोड़ेंगे तो ये राइट को मुड़ेगी, अगर लेफ़्ट को मोड़ेंगे तो ये लेफ़्ट साइड को मुड़ेगी। आप समझ गए। तो और बाकी जो अगर इसको रखना है तो टाइट पकड़ना है इस तरीके से। आपको हाथ क्रॉस, इस टाइप के क्रॉस हाथ नहीं रखने हैं, आपको नॉर्मली हाथ, हल्का हाथ से इसको पकड़ना है। तो अब जो आपका अगला चीज़ आ गया वो आ गया ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर ब्रेक जो है ये वाला होता है, सबसे पहले वाला राइट हैंड में आपका ये वाला पैर जो है ये एक्सीलेटर है, ब्रेक बीच का है और क्लच आपका सबसे किनारे वाला हो गया। और जो जिस तरीके से आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपका पैर रहेगा राइट वाला इस तरीके से रहेगा, लेफ्ट वाला सिर्फ इसमें, और वरना इसको आप ऐसे रख देंगे। आप इसको यहीं पर मत रखना, क्योंकि क्लच प्लेट घिसने के ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं, गाड़ी में आदमी यहीं पर पैर रखे रहता है और उसको दिक्कत नहीं होती है, तो इससे क्लच प्लेट घिस जाती है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। अब आ गया आपका गियर। गियर आखिर कैसे बदले। जो गियर है आपका, ये देखिए, गियर के लिए क्या है, न्यूटन फेस में बहुत ज़रूरी रखना होता है। लेफ्ट की ओर से आगे को ये पहला गियर, लेफ्ट की ओर से पीछे को दूसरा, और राइट की तरफ से आगे को तीसरा, और सीधे चौथा पीछे को, और पांचवा राइट की तरफ से आगे को पांचवा, और रिवर्स तो आप कहीं से भी सबसे किनारे जो है ये रिवर्स बैक साइड में आपको पड़ सकता है। लेकिन क्लच के साथ आप एक चीज़ याद रखें, क्लच के साथ आप गियर के साथ आप क्लच का इस्तेमाल जरूर करेंगे। क्लच का इस्तेमाल जो है गियर के साथ पड़ेगा। अगर बिना क्लच के गियर आप ना मोड़ें, ना लगाएं, क्योंकि गियर अगर चेंज करेंगे तो इससे क्लच प्लेट आपकी ये गियर बॉक्स टूट जाएगा। आप जब इसको पूरा इस तरीके से दबाएंगे उसके बाद ही गियर चेंज होंगे। अगर आपने बिना क्लच के ये गियर लगा दिए तो आपके गियर टूट जाएंगे, बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। इसीलिए आप क्लच पूरा दबाएं, बिल्कुल नीचे तक दबाना है। जिस तरीके से हमने दबाया बिल्कुल नीचे तक, लास्ट कोना दबाना है, तब जाके आपके गियर बदलेंगे। ये हर टाइम ऐसा ही करना है, किसी भी गाड़ी में हो, XYZ। ऐसा नहीं कि कोई सी गाड़ी में नहीं होता। कोई ऑटोमेटिक कारों में की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें क्लच होता ही नहीं है, लेकिन इसमें आपको पूरा क्लच दबाना है, तब जाके आपके गियर चेंज होंगे। तो अब आज का सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी कैसे स्टार्ट की जाती है। और ब्रेक मारने के लिए आपको देखो, ब्रेक, चलो ब्रेक मारना भी सिखा ही देता हूँ। ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक आपको क्लच और ब्रेक दोनों दबाएंगे इस तरीके से, तब आपके ब्रेक लगेंगे। हल्का ब्रेक मार के सीधे क्लच दबा देना है, तब ब्रेक लगेंगे। अगर आपने डायरेक्ट ब्रेक दबाया तो ब्रेक एकदम गाड़ी गिरने का डर रहता है, या फिसल गाड़ी इधर उधर फिसल जाएगी। इसीलिए आप हल्का ब्रेक मार के क्लच दबाएंगे, दोनों साथ में। हल्का पहले हल्का, फिर दोनों साथ में घिस देना है, मतलब दबा देना है। तो दोस्तों चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा ब्लॉग। तो चलते हैं, देखिए अब क्या करना है, आपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे। हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर दी है। तो दोस्तों अब ये चाबी है, चाबी आप इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेनी है अपनी, क्योंकि हम लोग सेफ्टी बहुत ज़रूरी करते हैं ना। सेफ्टी के साथ इस तरीके से यहाँ पर सीट बेल्ट लगती है। अब सेफ्टी के साथ आप जो है आगे को बढ़ेंगे, और आपके पास 18 होना चाहिए, और आपके पास लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। 18 से ऊपर वाली उम्र के ही व्यक्ति जो है ये चलाएं। हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर ली है, हमें कंफर्टेबल हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे ही आपको गाड़ी स्टार्ट करना सिखाते हैं। ये देखो, ये आपका इस तरीके से ये रहेगा। हमने क्लच दबाया और ब्रेक दबाया और चाबी को इस तरीके से आगे को पुश कर दिया। न्यूटन है गाड़ी। अब हैंड ब्रेक हम नीचे करेंगे, लेफ्ट की ओर से आगे को करेंगे, लेफ्ट की ओर से आगे को जो है पहला गियर। और घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपने साइड मिरर, सेंटर मिरर और ये वाले मिरर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। हमारे तो इस टाइम में ख़राब हो चुके हैं। और लेफ्ट की ओर से पीछे को दूसरा गियर, बिना कुछ डरे। देखो, घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, सबसे मेन गाड़ी में घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना आगे आ चुके हो, अब ब्रेक मारने के लिए आपको अचानक क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ब्रेक मारना सीखिए आप। क्लच और ब्रेक दोनों दबा दिए,
इससे आपको ब्रेक लगना और आसानी से लग जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, न्यूटन करके पहला ही गियर डालना है। ऐसा नहीं कि दूसरे गियर, आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर ही पड़ेगा, तब जाके आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे आप पहले गियर में गाड़ी रखेंगे और क्लच दबा के दूसरा गियर डाल देंगे। अगर आपका पहला दिन है तो आप दूसरे गियर में तक ही गियर चलाएं, उससे आगे आप गियर ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी गाड़ी में हाथ थोड़ा बहुत सेट है, तो आप तीसरे गियर का इस्तेमाल करें। और जितना हल्के से आप गाड़ी चलाएंगे उतना बेहतर तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं, मतलब उतनी आसानी से आप गाड़ी सीख जाएंगे। हम भी जो है 2 घंटे के अंदर कार चलाना सीख गए थे, हम आपको भी मात्र 2 घंटे के अंदर कार चलाना सिखा देंगे। इससे आपको क्या करना है, हमारे साथ हमारे ब्लॉग जो है लगातार कंटिन्यू आपको देखने हैं, आखिर समझना है कि आखिर कार नॉर्मल चीज़ है। फूल की तरह आपको गियर चेंज करने हैं, फूल की तरह आपको ब्रेक लगाने हैं। ऐसा नहीं है, अपने दिल में हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ अगर आप चलाओगे तो अगर आपके पास हड़बड़ाहट हो गई तो आप कोई भी चीज़ नहीं चला सकते हैं। अगर आपको हड़बड़ाहट नहीं है, अच्छे से आप गाड़ी चला सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकती, मात्र 2 घंटे के अंदर। और इस तरीके से कोई चीज़ आ गया तो आप सीधे चौथे से दूसरा गियर डाल दिया। देखो हमने गियर, देखो घटते क्रम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, घटते क्रम आप कैसे भी घटा सकते हो। चौथे से दूसरा डाल सकते हो, या दूसरे से पहला तो पड़ता ही है, 5वें से सीधा दूसरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब बढ़ते क्रम आ गए 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है आप गाड़ी चलाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों ये आपका जो है बहुत ही अच्छे से होने वाला ब्लॉग, बहुत अच्छा से आप कार चलाएंगे। लेकिन आप दूसरे गियर में गाड़ी चलाएं और जूते पहनकर ही गाड़ी चलाएं। देखो, चप्पल में आप कभी गाड़ी ना चलाएं, आप हमेशा जो है अपने जूतों में ही गाड़ी चलाएं। आपको जो है चप्पल में गाड़ी चलाना नहीं है, जूतों में ही गाड़ी चलाना है। तो दोस्तों, जूतों में, अगर आप जूतों में गाड़ी चलाएंगे तो इससे ये होगा, आपके कभी गियर बॉक्स में या आपके गियर मतलब आपके जो है ब्रेक मारने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, या फिर आपको क्लच दबाने में, ब्रेक दबाने में, एक्सीलेटर, इससे क्या हुआ, चप्पल खुल जाते हैं। चप्पल क्या होते हैं, चप्पल खुल जाते हैं तो इससे बहुत अटक जाते हैं, ब्रेकों के बीच में आ जाता है, फिर आप ब्रेक मारने में बहुत दिक्कतें होती है। इसीलिए हम आपसे 10 बार कह रहे हैं कि जूतों में गाड़ी चलाएं। लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, 18+ से ऊपर ही आप कार में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला ब्लॉग हम आपके साथ ज़रूर और अच्छा ब्लॉग लेके आएंगे, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेके आए थे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से रहें और सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और 18 से ऊपर ही आप गाड़ी चलाना ज़रूर सीखें। धन्यवाद।